बाल हनुमान जी मुख में सूर्य। एक बार की बात है, कविराज केसरी कहीं बाहर गए हुए थे। माता अंजना भी बालक को पालने में लिटाकर वन में फल फूल लेने चली गई। बालक हनुमान को भूख लगी तो माता की अनुपस्थिति में वे हाथ पैर उछाल उछाल कर खेल रहे थे। सहसा उनकी दृष्टि प्राची के क्षितिज पर पड़ी। सूर्योदय हो रहा था। उन्होंने सूर्य के अरुण बिंब को लाल फल समझा। वायुदेव के वरदान से उत्पन्न बालक हनुमान जी ने तुरंत देख छलांग लगाई और सीधे सूर्य की ओर उड़ चले। आकाश मार्ग में जाते हुए उन्हें अनेक देवों ने देखा। वे सब विस्मित होकर आपस में बातें करने लगे। जरा देखो, इस बंदर के बच्चे को सीधा भगवान सूर्य की ओर लपक रहा है। इतना वेग तो स्वयं भगवान वायुदेव में भी नहीं है। चलो इंद्रदेव के पास चलते हैं। उन्हें इस बात की सूचना देना बहुत जरूरी है। देव इंद्र के पास पहुंचे और उन्हें सारी घटना सुनाई। ये सुनकर देवराज इंद्र क्रोधित हुए और बोले, मैं देखता हूँ कौन है वह बंदर का बच्चा, अभी मजा चखाता हूँ। बालक हनुमान जी सूर्य के नजदीक पहुंचे। यह देखकर सूर्य देव को बड़ा विस्मय हुआ और साथ ही साथ कुछ डर भी गए। मन ही मन बोले, यह कौन है जो सीधा मेरी दिशा में लपक रहा है और मेरी गर्मी का इस पर जरा भी असर नहीं हो रहा है। बालक हनुमान जी सूर्य के पास पहुंचे और उन्होंने सूर्य को पकड़कर मुंह में रखना चाहा। इतने में ही हाथी पर सवार देवराज इंद्र वहां पहुंचे। उनके साथ अन्य कई देवता भी थे। इंद्र ने बालक हनुमान जी को ललकारा, बंदर के बच्चे तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे पहुँचा? हनुमान जी बोले, देख नहीं रहे उड़कर पहुँचा। मुझे भूख लगी है और मैं इस फल को खाऊंगा। यह कहकर बालक हनुमान जी ने सूर्य को अपने मुख में रख लिया। हनुमान जी के ऐसा करते ही सर्वत्र अंधेरा छा गया। यह देख क्रोधित होकर इंद्र ने अपना वज्र उठाया और हनुमान जी की ओर चला दिया। वज्र सीधे बालक हनुमान जी के चेहरे के पास ठुड़ी पर आकर पड़ा, जिससे बालक हनुमान जी थोड़ी जख्मी हो गए और वह मूर्छित हो गए। फिर सूर्य का गोला उनके मुख से निकलकर बाहर आ गया। अपने प्राणप्रिय पुत्र को वज्र के आघात से मूर्छित देखकर वायुदेव इंद्र पर अत्यंत कुपित हुए। शक्तिशाली वायुदेव ने अपनी गति रोक दिया और वे अपने पुत्र को लेकर पर्वत की गुफा में प्रवेश हो गए। फिर तो त्रिभुवन के समस्त प्राणियों में श्वास आदि का संचार रुक गया। उनके अंग प्रत्यंगों के जोड़ टूटने लगे। प्राण संकट से भयभीत इंद्रदेव, गंधर्व, असुर, नाग आदि जीवन रक्षा के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सबको साथ लेकर उस पर्वत की गुफा में पहुंचे, जहां वायुदेव अपने पुत्र को गोद में लेकर पत्थर से सटे दुख से आंसू बहा रहे थे। मूर्छित हनुमान जी की सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान अंत क्रांति देखकर ब्रह्मा जी चकित हो गए। अपने सम्मुख ब्रह्मा जी को देखते ही वायुदेव पुत्र को गोद में लेकर खड़े हो गए। उस समय हनुमान जी के कानों में अलौकिक कुंडल हिल रहे थे। उनके मस्तक पर मुकुट, गले में हार और दिव्य अंगों पर सुवर्ण के आभूषण सुशोभित थे। वायु देवता ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े। ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से अत्यंत स्नेहपूर्वक वायुदेव जी को उठाया और उनके पुत्र के अंगों पर अपना कर कमल फेरने लगे। कमल योनि के कर स्पर्श से वायुदेव के पुत्र हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई और वे उठकर बैठ गए। अपने पुत्र को जीवित देखते ही जगत के प्राण स्वरूप पवन देव शांतिपूर्वक बहने लगे और त्रिलोक को जीवनदान मिला। ब्रह्मा जी ने संतुष्ट होकर हनुमान जी को वर प्रदान करते हुए कहा, इस बालक को ब्रह्मा श्राप नहीं लगेगा और इसका कोई अंत कभी भी शस्त्र से नहीं जीत सकेगा। फिर उन्होंने सुर समुदाय से कहा, देवताओं, यह असाधारण बालक भविष्य में आप लोगों का बड़ा हित साधना करेगा। अब आप लोग इसे वर प्रदान करें। देवराज इंद्र ने तुरंत प्रसन्नता पूर्वक हनुमान जी के कंठ में अम्लान कमल की माला पहनाकर कहा, मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा इस बालक के अणु टूट गई थी, इसलिए इस कपि श्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। इसके अतिरिक्त इस बालक पर मेरे वज्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसका शरीर मेरे वज्र से भी अधिक कठोर होगा। वरुण देव ने कहा, मेरे पास और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। कुबेर ने कहा, युद्ध में इसे कभी विषाद नहीं होगा। मेरी गदा से यह सुरक्षित तो रहेगा ही, मेरे राक्षसों से कभी पराजित नहीं हो सकेगा।
विश्वकर्मा बोले, यह बालक मेरे द्वारा निर्मित समस्त दिव्य अस्त्रों से सदा सुरक्षित रहकर दीर्घायु होगा।